कि आप कभी जाएंगे किसी चलते हुए बिजनेस को देखने, तो उसको देख के आपको अंदाज़ा नहीं लगेगा कि यार इसकी शुरुआत कैसी हुई और ये सक्सेस जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, ये इसकी जड़ कहाँ है। जैसे पेड़ की जड़ दिखती नहीं ना, अंदर होती है, बिल्डिंग की नींव दिखती नहीं जिस पर बिल्डिंग खड़ी है। इस तरीके की बिजनेस की जड़ कुछ थॉट होते हैं, और बिजनेस जब फ्लरिश करता है उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। जैसे शतरंज बोर्ड पे नहीं खेली जाती, शतरंज दिमाग में खेली जाती है। आप शतरंज का बोर्ड देखेंगे तो आपको हाथी घोड़े चलते जरूर दिखेंगे, लेकिन चालें सब इंसान के दिमाग में चलती है। वो जीत हार होती है बोर्ड पे, लेकिन पैदा यहाँ होती है माइंड। तो इसीलिए अपन भी सारे माइंड की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये तो उसका मैनिफेस्टेशन है, मैं सोच क्या रहा हूँ और फिर जो काम होता है वो मेरी सोच से। तो सक्सेस फील्ड में नहीं हुई, सक्सेस एक्चुअली ब्रेन में हुई है। देखो, मैं एक भोपाल के बिजनेसमैन का एग्जाम्पल लेता हूँ। पिछली बार मैंने आपको बताया था अरोरा ऑटोमोबाइल इंदौर का, है ना। अब मैं आपको बताता हूँ अग्रवाल पुड़ी भंडार। किसी ने जाके देखा हो यहाँ, ये यहाँ बस स्टैंड है भोपाल में, और ये पूरा बाजार है होलसेल मार्केट। यह सारे आइटम, कपड़े हो, प्लास्टिक हो, ऑर्नामेंट्स हो, होजियरी है, हार्डवेयर है, ये सब की दुकानें यहाँ है होलसेल की, है ना। और आसपास के कस्बे से लोग आते हैं, शाहजहाँपुर, शुजालपुर, मंडी, मक्सी, फलाना, जितने भी बेरछा वेरछा, कई हजार लोग डेली आते हैं इस मार्केट में सामान खरीदने। होलसेल रेट पे खरीदते हैं और अपने यहाँ जाके रिटेल रेट पे वो लोग बेचते हैं। अब इन अग्रवाल साहब का दिमाग आप देखिए। आज ये आदमी अग्रवाल 200, 400, 600 करोड़ से ऊपर का है, कोई एस्टिमेट नहीं है इनकी प्रॉपर्टी का। और कमाया कैसे उनने? पुड़ी बेच के। अब आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि पुड़ी बेच के कोई आदमी करोड़पति कैसे बन सकता है ना। अब आप जरा ध्यान से सुनिए। अग्रवाल साहब चाहते तो एक दुकान यहाँ डाल देते, कपड़े की या हार्डवेयर की या प्लास्टिक गुड्स की, कोई भी दुकान, या हजारों दुकान इस मार्केट में लगी है। तो जितना इन हजारों लोगों का भविष्य होता, थोड़ा बहुत इनका हो जाता, है ना। जैसे अपन ने MDH वाले का देखा है ना, सारे लोग मसाला बेचते थे, हजारों लोग मसाला बेचते थे। उन्होंने मसाला मिक्स बेचा और छा गए पूरे हिंदुस्तान में और अब्रॉड भी, क्योंकि सारी दुनिया बेच रही है मसाला, और धर्मपाल गुलाटी बेचने लगे मसाला मिक्स। तो उन्होंने मार्केट में अपनी नई पहचान बना ली, नाम भी कमाया, धन भी कमाया। आज भी हम याद रख रहे हैं उनको, है ना। तो ऐसे अग्रवाल साहब ने सोचा कि यार ये शाहजहाँपुर, शुजालपुर, काली सिंध, काला पीपल, फलाने जितने जगह से लोग आते हैं बस से, यहाँ परचेजिंग करते हैं। बेचारे अपने घर से निकलते हैं, कोई सुबह 6 बजे, कोई 7 बजे, कोई 8 बजे, कोई 9 बजे निकला है। दिन भर यहाँ परचेजिंग करेगा और शाम को वो सामान बस में लोड करके ले जाएगा। उनने कहा मैं इनको खाना खिलाऊंगा बढ़िया। अच्छा, खाने में एक तो होता है, होटल में आमतौर पर जब जाते हैं उन्होंने कहा क्या क्या है, वो बेचारा बताता ही रहता है, अपने को 10 मिनट लग जाते हैं, क्या फिर से बोल भैया क्या बताया, फिर वो पूरी कहानी बताता है, फिर तुम क्या खाओगे, तुम क्या खाओगे, कितना टाइम वेस्ट होता है ना। फिर कुछ बच गया तो वो दूसरे दिन खिला, तीसरे दिन कुछ नहीं, नथिंग डूइंग। मैं सिर्फ पूड़ी, आलू की सब्जी, रायता और एक अचार, दैट्स इट, खत्म। उसके बाद गुलाब जामुन दूंगा ऑन डिमांड। देखिए, बिजनेस को टर्न देना है तो पहले कितना होमवर्क आप करते हैं और कितने सिंसियरली उसको आगे ले जाते हैं, ये बहुत मायने रखता है। अब इससे क्या हुआ, मैंने खुद देखा, उसके यहाँ वाइटल तेल यूज करता था। पीपे के पीपे दिखेंगे आपको, अगर 50 पीपे भी दिखेंगे सारे वाइटल।
फार्मूला उसका फिक्स, क्वालिटी उसकी फिक्स, टेस्ट उसका फिक्स, रेट्स उसके फिक्स, कोई टेंशन नहीं। आप एक बार जाएंगे 10 बार जाएंगे, वही टेस्ट, वही क्वालिटी, वही सर्विस, वही सफाई, वही क्लीनलीनेस मिलेगी। जैसे ही आप उसकी दुकान में एंटर करेंगे उसके थाली का रेट फिक्स, समय के हिसाब से कुछ बदलता है हाइट, है ना। अब जैसे मैंने सबसे पहले खाया 10 रुपये थाली, उस जमाने में बढ़ भी गया धीरे धीरे। तो आप 4 लोग मान लो गए, जैसे ही आप एंटर करोगे उसकी दुकान की एंट्री पे ही ये अग्रवाल साहब यहीं बैठे रहते थे कोने में। जैसे ही आप 4 लोग दूसरे बोलेगा 40 रुपये धर दो, 10-10 रुपये पर हेड, आपने 40 दिए, 4 टोकन आपको दे देगा, ठीक है। अंदर घुसो, कोई टाइम वेस्ट नहीं। वेटर को मालूम है जो आदमी अंदर आया है पैसे दे के आया है, जो अंदर आया है वो क्या खाएगा, मेन्यू फिक्स। आप जाके बैठे टक से आके वो आपको थाली रख देगा, नो वेस्ट ऑफ टाइम। आपको पूछने ही नहीं क्या है, बिल्कुल फ्रेश मटेरियल मिलेगा आपको और वो लाके रख देगा। तो पहली चीज तो क्या रही, टाइम बच गया आपका, है ना, धड़ से उसने रख दिया। क्वालिटी आपकी फिक्स। अच्छा, उसमें प्याज जैसे भी नहीं डालता, क्योंकि यहाँ लोग स्वाद लेने नहीं आए। वो आदमी बेचारा 6 घंटे पहले से निकला है घर से।